और सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में पहुंचे हुए हैं। समापन करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। हमारे गोरखपुर के वे सभी विभूतियां जिन्होंने गोरखपुर को गोरखपुर के रूप में स्थापित करने के लिए जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। प्रतिभागीगण, स्थानीय, क्षेत्रीय और देश और दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हमारे सभी वे प्रतिभागीगण, कलाकारगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव अपनी सफलता के एक नए परचम को गाड़ते हुए आज समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस अवसर पर अभी हम लोगों ने कुछ विभूतियों को सम्मानित किया है। खासतौर पर एक सम्मान गोरखपुर के ही एक सपूत को, जिन्होंने कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के वैक्सीनेशन के अभियान को जमीनी धरातल पर उतारने में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना योगदान किया। ऐसे से डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट वे गोरखपुर के सपूत हैं और एक वैज्ञानिक हैं। डीआरडीओ के माध्यम से उन्होंने इस कार्य को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया। आज उनका सम्मान गोरखपुर महोत्सव के इस मंच पर किया गया है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त जी, उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक प्राध्यापक के रूप में हिंदी साहित्य को उन्होंने बड़ी सेवाएं की हैं और आज हिंदी साहित्य के लिए, भारतीयता के लिए किए गए उनके योगदान के लिए उन्हें इस मंच पर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर अलग अलग दिन अलग अलग कलाकारों ने भी इस पूरे मंच के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर के गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, यहां के सामान्य नागरिकों का इस भीषण शीतलहरी में भी उत्साहवर्धन किया। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में महोत्सव के पीछे की धारणा भी यही है कि हम लोक परंपरा, लोक कला को जहां प्रोत्साहित करें, वहीं नए नए कलाकारों को, वे राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर के हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं, उनके लिए एक मंच भी मिले। जो बड़े कलाकार हैं उनसे नए लोग प्रेरणा लें। जो नवोदित कलाकार हैं उनको भी आगे बढ़ने का एक मंच मिले। लेकिन साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन लोगों ने कुछ योगदान किया है उनके लिए भी हम कुछ कर सकें, उनके लिए भी हम मंच दे सकें। ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है, या गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए उन हस्तशिल्पियों, उन कारीगरों और उन नायकों की कथा को भी कहता है, जिन्होंने गोरखपुर को, प्रदेश को और देश को एक पहचान दिलाने के लिए अपने समय में अपना योगदान दिया था। महोत्सव के पीछे की हमारी ये मंशा रही है और ये लगातार 6ठी बार गोरखपुर महोत्सव 11 से 13 जनवरी के बीच में, क्योंकि कल से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और परसों मकर संक्रांति भी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, बाबा को खिचड़ी चढ़ाएंगे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, गरीब अमीर का भेद समाप्त करते हुए, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त सभी लोग जाकर के बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, एक मुट्ठी खिचड़ी चढ़ा करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
ये लोक परंपरा, ये संस्कृति ही विपरीत परिस्थितियों में भारत को भारत बनाए रखी। आप देखिए ना कैसे हमारे पर्व और त्योहार हैं। परिवार में हो सकता है कि बच्चे को न बताया जाता हो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में। स्कूल कॉलेजेस में हो सकता है कुछ छूट जाता होगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से भी वंचित रहता है उसके लिए पर्व और त्योहार सबसे सशक्त माध्यम बन जाते हैं। दीपावली में कुछ हो ना हो, लेकिन व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई करता है और शाम को कुछ दीप जरूर घर में जला लेता है। होली के अवसर पर रंगाई पुताई करने के बाद रंगों की होली खेल करके वह आपस में गले मिल लेता है। जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, उस अवसर पर भी वह अपने इष्ट देवताओं को स्मरण कर लेता है और उनके प्रति नमन कर लेता है, व्रत रख लेता है, अनुष्ठान कर लेता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के पवित्र बंधन को भी इन संबंधों के माध्यम से जोड़ लेता है। यानी हर पर्व और त्योहार एक नया संदेश दे देता है हमें। ऐसे ही महोत्सव भी एक संदेश देने का वाहक होना चाहिए। ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी साधना स्थली के लिए गोरखपुर को चुना। भगवान बुद्ध ने उनकी जन्मस्थली यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पे लुम्बिनी में, और महापरिनिर्वाण उन्होंने गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे कुशीनगर में लिया। संत कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ, लेकिन अंतिम समय में वे मगहर में आ गए। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कितनी? आज के समय में 1.5 घंटे में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से काशी की दूरी कितनी? मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप काशी पहुंच सकते हैं। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इतना समृद्ध है यह क्षेत्र, और उतना ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। दुनिया में हो सकता है जल की कमी हो, लेकिन यहां पे जल की प्रचुरता है और मीठा जल है। भूमि अत्यंत समृद्ध है, हर ओर से संपन्न यह क्षेत्र। इसके बारे में हम सबको भी एहसास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को एहसास होना चाहिए। पलायन की बजाय वहां संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा की जानी चाहिए। परिश्रम और पुरुषार्थ से हम कुछ अर्जित करें, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और इसलिए महोत्सव की इस परंपरा को हम लोगों ने गोरखपुर के महोत्सव के रूप में गोरखपुर में 2017-18 में प्रारंभ किया, और बढ़ते बढ़ते कोरोना कालखंड में भी महोत्सव अनवरत चलता रहा। झंझावतों का सामना करते हुए भी इसने अपनी गति को थमने नहीं दी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, कोरोना को मात देते हुए भी यह महोत्सव सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते, मैं कल भी और परसों भी देख रहा था यहां के कार्यक्रमों को। वैसे तो रवि किशन को दिन में ठंड लगता है, लेकिन देख रहा था 12 बजे भी यहां पे वह यहां की जनता के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे थे, और हजारों की संख्या में लोग थे। अगर उनको दिन में हम बोलते हैं कि चलिए फलानी जगह कोई कार्यक्रम होना है, तो कहते हैं बहुत शीतलहरी है, ठंडी नहीं है क्या? लेकिन मैं देख रहा था कि रात 12, 12:30 बजे भी वे यहाँ पे मंचों पे अपने मंचन के माध्यम से कार्य कर रहे थे, जनता का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनका मनोरंजन भी कर रहे थे, और साथ साथ ज्ञानवर्धन भी कर रहे थे। भारत की यही विशेषता है, वो अपनी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को सदैव प्राथमिकता दी है, और इसने हमारे इतिहास को भी संजोया है। इसने हमें हजारों वर्षों की विरासत को साथ में दिया है। उन सबको सजाने का भी एक अवसर हमारे पास होता है। आप याद करिए,
दुनिया में तमाम सभ्यता और संस्कृतियां समाप्त हो गई। वहां पे नए लोग आ गए, नए तरीके से। लोग वही है, पीढ़ी वही है, आने वाली पीढ़ी भूल गई कौन थे उनके पूर्वज। लेकिन भारत के अंदर आज भी, दुनिया के अंदर इतनी प्राचीन किसी की संस्कृति नहीं होगी। कोई नहीं दुनिया के अंदर बोल सकता जितना हम कह सकते हैं। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में हम सब जाएंगे, अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में हजारों वर्ष पहले भगवान राम का प्रकटीकरण, उनका अवतार अयोध्या में हुआ था, हजारों वर्ष पहले। लेकिन हजारों वर्ष की परंपरा को आज भी हर भारतवासी अपने मन में समेट करके रामनवमी के आयोजन के साथ जुड़ता है। यह है भारत। हजारों वर्षों के बाद भी, मैं गत वर्ष देख रहा था अयोध्या में 2023 में रामनवमी के दिन 35 लाख लोग अयोध्या आए थे। 35 लाख लोग। और ये तब आए थे जब अयोध्या में तब रेल की सेवा भी अच्छी नहीं थी, एयरपोर्ट भी नहीं था, और सड़क तो हम निर्माणाधीन स्थिति में लेकर के आए थे। सब कुछ उधड़ा हुआ था। और आज तो अयोध्या हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। रेलवे की डबल लाइन बिछ चुकी है। एयरपोर्ट, एक समय में 8 विमान वहां लैंड कर सकते हैं। उनकी हमने पार्किंग की व्यवस्था वहां दे रखी है। यानी हर 5 मिनट में एक विमान उतर करके सवारी उतारे, फिर नई सवारी को भर करके आराम से जा सकता है। और दिन भर यह कार्य हो सकता है। रात्रि में भी विमान उतर सकते हैं और सुबह भी उतर सकते हैं। दिन में तो खैर विमान उतरते ही हैं एयरपोर्ट पे। ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा चुकी हैं। पहले वहां ठीक ढंग से धर्मशाला भी नहीं मिल पाता था। आज धर्मशालाएं भी हैं, अच्छे होटल भी हैं, और वहां टेंट सिटी भी बसाई जा रही है, जैसे कुंभ के अवसर पर बसाई जाती है। जो श्रद्धालु आएगा उसके लिए कोई समस्या ना हो। अब याद करिए, हजारों वर्षों की विरासत को सजोने में इससे ज्यादा कमाल किसी और के पास नहीं होगा जो हमारे पास है, जो हिंदुस्तानियों के पास है, हम भारतवासियों के पास है। कि हजारों वर्षों के बाद भी हम इस परंपरा के साथ जुड़े हैं। हमने उन जनजातों का सामना किया तो अयोध्या में प्रभु राम की पवित्र स्थल पर हमला करने की नियत से आए थे। उनको परास्त किया, उनको पद्दलित किया, उनका नामो निशान मिटा दिया, और फिर भी सीना तान करके हम आज वहां पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और ये साक्षी हम सबको बनना है। कोई वहां पर लाइव देखेगा, कोई प्रत्यक्ष देखेगा, और बाद में सभी लोगों को वहां जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है। 5000 वर्ष बाद हम उसी उत्साह के साथ, दुनिया के अंदर कौन लोग हैं तो अपने 5000 वर्षों पूर्व अपनी किसी परंपरा को इस आनंद और इस उत्साह के साथ भजते होंगे। रात को 12 बजे हर जनपद में, हर घर में, हर देव मंदिर में, और देव मंदिर ही नहीं, हर थाना में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का कार्यक्रम रात को 12 बजे हो, कि दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता होगा। हर जेल में भी, यानी जेल भी जहां उत्सव का एक मंच बन जाता हो, वह उत्सव होता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का। और ये केवल भारत के अंदर हो सकता है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। शिवरात्रि का आयोजन भी ऐसे होता है। तो गोरखपुर महोत्सव समापन की ये तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे महोत्सव जो हैं वो संस्कृति को सजोने का काम करते हैं।